प्रश्न, भगवान से प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना तो कभी अपने माँ बाप से करनी पड़ती है, कभी अपने दादा दादी से करनी पड़ती है, कभी अपने पति पत्नी से भी करनी पड़ती है। बस जैसी प्रार्थना अपने घर में करते हैं वैसी ही भगवान से करनी चाहिए। मतलब जो चीज सबसे अच्छी है वही मांगते हैं, तो भगवान से भगवान ही मांगो। भगवान से तो भगवान ही मांगना चाहिए ना। चलो देखो, प्रार्थना का अर्थ है कि जिस चीज को हम महत्वपूर्ण और कीमती समझते हैं, जिसे हम हृदय से चाहते हैं, उस चीज को वाणी से बोलकर मांगना। प्रकर्ष का तो हो निश्चय कि ये चीज सबसे बढ़िया है। और याचना तो हम दुनिया में करते रहते हैं, परंतु याचना पूरी करने का सामर्थ्य दुनिया में कहीं भी और किसी में भी नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवताओं में भी ये सामर्थ्य नहीं है। देवी देवता भी उन्हीं से लेके देते हैं ना, वो तो स्वयं, क्योंकि वो कहते हैं जो भी देवी देवता को भी पूजता है तो उनकी अपनी सामर्थ्य तो है नहीं, वो भी तो भगवान से लेके देते हैं। वो तो स्वयं विषय वासना से भरे हैं, वो हमारी प्रार्थना क्या पूरी कर सकते हैं? दुनिया में याचना करने योग्य, प्रार्थना करने योग्य कोई नहीं। यदि कोई है तो वो साक्षात भगवान ही है। पहली बात यह कि प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए, संसार के छोटे छोटे जीवों से नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रार्थना उन प्रभु की प्राप्ति के लिए हो जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और जहां जाकर जीवन समाप्त हो जाता है। छोटी मोटी बात के लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना में ऐसा कहते हैं कि पहले प्रार्थी को अपने अंदर जो कमी है, दोष है, उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर उन दोषों का भगवान के सामने निवेदन करना चाहिए कि हमारे अंदर ये दोष है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप जानते ही हैं। कहने से काम नहीं चलता। जब अपने दोष भीतर मालूम पड़ने लगते हैं और फिर जब वो वाणी में लाए जाते हैं, तब उनका रूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अंदर क्या दोष है। उनका जानना काम नहीं देगा, आपका बताना काम देगा। वो तो जानते ही हैं, तुम एडमिट करो तब ना, तुम तो अपने को जस्टिफाई करते रहते हो सारा वक्त। हाँ, इसलिए आप अपने दोषों का स्पष्ट रूप से भगवान के सामने निवेदन कीजिए। एक बात और है, लोगों को बहुत अभिमान होता है कि उनके अंदर गुण ही गुण है, अच्छाई ही अच्छाई है, और इस अभिमान के कारण वो बोझिल होकर नीचे गिर जाते हैं। अतः अभिमान छोड़कर अपने दोषों को समझना और फिर भगवान के सामने निवेदन करना चाहिए। निवेदन करने का अर्थ यह है कि यदि भगवान चाहें तो दंड दें, चाहें तो प्रायश्चित कराएं, चाहें तो क्षमा कर दें। भगवान कर सकते हैं, भगवान दंड भी देते हैं, प्रायश्चित भी कराते हैं, क्षमा भी कर देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि भगवान दोषों को देखकर सुनकर क्षमा भी कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है दोषों को देखकर प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के शील स्वभाव को, लक्षण को किसी कायदे में नहीं बांधा जा सकता। भगवान का ये नियम है, ये मर्यादा है। भगवान कभी कभी अपने नियम, अपनी मर्यादा तोड़कर भी भक्त पर कृपा करते हैं। वो तो है ही ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान के सामने अपने दोषों का निवेदन उस तरह करना चाहिए जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी और महात्मा लोग अपनी दीनता-हीनता निवेदित करते थे। इससे दीनता-हीनता समाप्त हो जाती है, जल जाती है। दुनिया के सामने दैन्य प्रकट करने की जरूरत नहीं है, और भगवान के सामने दैन्य टिकता नहीं है। अपने दोषों का निवेदन भगवान के सामने कीजिए, और दंड भोगने के लिए या प्रायश्चित के लिए अथवा क्षमा प्राप्त करने के लिए अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए तैयार रहिए। देखिए आपके ऊपर भगवान किस रूप में कृपा करते हैं, क्योंकि अपने आश्रित का दोष देखकर भगवान कभी कभी प्रसन्न भी होते हैं। जैसे यशोदा मैया के सामने जब श्री कृष्ण झूठ बोलते हैं कि मैंने माटी नहीं खाई, या बात बनाते हैं कि मैंने तो उसके लिए ये काम किया, तो मैया खुश होती है कि ओहो, हमारे लाला की बुद्धि बढ़ रही है। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि जीव कैसे बुद्धि चला रहा है, कैसे युक्ति बना रहा है, और ये देखकर कभी भगवान क्षमा कर देते हैं, कभी प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन आप पहले से ही कोई ऐसी उम्मीद मत रखिए, आप तो निवेदन कीजिए। दूसरी चीज प्रार्थना में आनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। तो आप भोग, ऐश्वर्य, धन संपदा, पुत्र परिवार, शरीर, सद्गुण स्वभाव, भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, उनका दर्शन, और जो आपके पास नहीं है वो आप भगवान से जो पाना चाहते हैं
उसे भी स्पष्ट रूप से उनसे निवेदन करना चाहिए, प्रभु हमारे मन में ये इच्छा है, आप ठीक समझें तो बदल दें। इस बात को भी प्रभु पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो आपकी इच्छा पूरी करें या ना करें। प्रभु के एकदम शरणागत हो जाना चाहिए। इसके बाद अपनी अयोग्यता ध्यान में आती है कि हम तो इस वस्तु की प्राप्ति के योग्य ही नहीं हैं। तब अपनी ओर ना देखकर कि हमारे दोष दूर करो और हमें ये गुण दो, दोनों छोड़कर हमें भगवान के गुणों का अनुसंधान करना चाहिए कि भगवान में ये गुण हैं और वो अपने आश्रित का कार्य निर्वाह करते हैं। वो गिद्ध पर भी कृपा करते हैं, कुब्जा पर भी कृपा करते हैं, अजामिल पर भी कृपा करते हैं, पिंगला पर भी कृपा करते हैं। इस तरह अपने गुण दोष का अनुसंधान छोड़कर भगवान की जो अहेतुकी कृपा है, भगवान के जो गुण हैं, उनका अनुसंधान करना चाहिए। अचिंत्य अश्रांत गुण गण निलय भगवान, अपनी ओर देखने की जरूरत ही क्या है। आपने सुना होगा कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज यमुना तट पर विचरण करते हुए वहां पहुंच गए। कहाँ? जहां सूरदास जी रहते थे। लोगों ने उनको बताया कि यहाँ एक सूर रहता है जो बहुत बड़ा कवि है, संगीतज्ञ है और साथ साथ भगवान का भक्त भी है। श्री वल्लभाचार्य जी उसके पास गए, बोले सूर कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने एक तारा उठाया और गाना सुनाया। हे हरि हों सब पतितन को राय, हे हरि हों सब पतितन को टीको। वल्लभाचार्य जी सुनते रहे। फिर उन्होंने उठकर सूर का सिर पकड़ लिया और बोले, अरे सूर, तू बाहर से तो अंधा है ही, भीतर से भी अंधा है। अपने लिए क्या गाता है कि मैं पतितों का राजा हूं, मैं पतितों का टीका हूं। प्रभु का गुणगान क्यों नहीं करता? अपना गुण दोष क्यों गा रहा है? बस उसी समय सूरदास जी की भीतर की आंख खुल गई और उनके मुंह से निकल पड़ा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू वन चलत, श्याम मणि आंगन, मुख दधी लेप लिए। हाथों में माखन का लोंधा लिए भगवान क्या शोभा पा रहे हैं। श्याम मणि आंगन में घुटनों से चल रहे हैं और उनके मुख पर दधी का लेप लगा हुआ है। वल्लभाचार्य जी का हाथ सिर पर पड़ते ही सूरदास का स्वर बदल कर अपने को हर समय दीनहीन देखने वाले सूरदास को अपनी जगह पर भगवान दिखने लगे और उनकी लीला दिखने लगी। लोगों को शंका होने लगी, भगवान का इतना सुंदर वर्णन कैसे करते हैं? भक्तों ने कहा, ये भगवान की जो झांकी होती है उसी को देखकर उसका वर्णन करते हैं। परंतु लोग नहीं माने। परीक्षा लेने के लिए उनको गोकुल ले गए। उनको कहा, अच्छा आज वर्णन करो भगवान आज का। प्रभु देखा नंगा नंगा, उस दिन बाल कपड़े भगवान की झांकी बनाई गई क्या थी, कहेंगे। तो उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगम नंग। सूरदास जी वर्णन करने लगे। उनको तो दर्शन हो रहा था, आज हरि देखे नंगम नंग। दर्शन कर रहे थे और गाते जा रहे थे, आज हरि देखे नंगम नंग। हम देखते हैं ज्यादा मनुष्य अपने मैं के आसपास, अपनी ममता के आसपास, अपनी वासना के आसपास, अपने विचारों और युक्ति के आसपास ही घूमता भटकता रहता है। परंतु यदि इधर से मन हट जाए और भगवान का वो वात्सल्य जो उनकी प्यार भरी आंखों से बरसता रहता है, उनकी बाहों से जो अनुग्रह की वर्षा होती रहती है, वो और उनके होठों की मुस्कान जो आनंद बिखेर रही है, वो जब इन पर ध्यान जाए और जब उनके नाखून की चमक, उनके दांतों की दमक, उनके मुकुट की ललक अपने हृदय में आने लगे और अपने हृदय में अपने गुण दोष का चिंतन छूटकर भगवान का चिंतन होने लगे, तब एक ऐसी स्थिति आती है कि किसी प्रकार की कुछ जरूरत ही नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई जरूरत ही नहीं रहती, बिल्कुल चुप। यानी जो अपना गुण दोष भी ना दिखे और भगवान का गुणगान करो, ये सबसे अच्छा। जो मर्जी हो सो हो, मनुष्य वहां जाकर कृतार्थ हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं चाहता। इस तरह प्रार्थना हमें धीरे धीरे कृतार्थता की भूमि में पहुंचा देती है और वहां भगवान का न केवल सौंदर्य माधुर्य, बल्कि उनकी जो वास्तविक अखंड सत्ता है, उनका जो अबाध ज्ञान है, निर्विषय, जिसमें भोक्ता और भोग्य नहीं ऐसा आनंद, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय नहीं ऐसा ज्ञान, जिसमें कर्ता और कर्म नहीं ऐसी भगवान की सत्ता प्रकट हो जाती है। अगला प्रश्न, कलयुग में भौतिकवाद का पूर्ण वर्चस्व है,
ऐसे में मनुष्य किस प्रकार का आचरण करे ताकि वो भौतिकता से दूर हो जाए। सभी युग में सब तरह के लोग होते हैं। सतयुग में भी बुरा काम करने वाले लोग होते हैं और कलयुग में भी अच्छा काम करने वाले लोग भी होते हैं। इसलिए प्रश्नोत्तरी है, क्या प्रश्न है जी? कलयुग में भौतिकवाद का पूर्ण वर्चस्व है, ऐसे में मनुष्य किस प्रकार का आचरण करे ताकि वो भौतिकता से दूर रहे। कहते हैं सभी युग में सब तरह के लोग होते हैं। सतयुग में भी बुरा काम करने वाले लोग होते थे और कलयुग में भी अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। इसलिए काल पर, कलयुग पर दोष लगाना अच्छा नहीं, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर अपने मन को ही अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। काल किसी जीव के वश में नहीं है, वो तो भगवान की ही चेष्टा है, शक्ति है, संकल्प है। ये सगुणवाद की बात हुई। दर्शन शास्त्रों में, सांख्य और योग में काल को महत तत्व की वृत्ति माना जाता है, प्राकृत पदार्थ माना जाता है। न्याय और मीमांसा में काल को द्रव्य मानते हैं, व्याकरण में विवक्षा मानते हैं, वेदांत में अविद्या की वृत्ति मानते हैं। इसलिए जो अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है या सत्कर्म करना चाहता है, उसके मन में सतयुग त्रेता आकर बस सकता है, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होता। दुनिया में जिसका मन भौतिकता की ओर आकृष्ट है, उसी के लिए भौतिकता का वर्चस्व होता है, और जिसका मन उत्तम कोटि का है, वो भौतिकता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसका तो भौतिकवाद से वैराग्य होता है, अरुचि और होती है। और जो कहते हैं ना, तो मतलब जिसका मन उसमें नहीं है, उसके लिए कलयुग क्या है? उसके लिए सतयुग ही है। इसलिए आप काल के स्वभाव से मुक्त रहकर भगवान के भजन का या सत्कर्म करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप स्वयं अपने को कलयुग के साथ नहीं मिलाएंगे, उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग से दोस्ती नहीं करनी। वेदों में युगों का वर्णन इस तरह से आया है, कली शयानो भवति। जब आदमी ईश्वर की ओर से, धर्म की ओर से बिल्कुल बेखबर हो जाता है, तुमने कुछ करवाना? जब आदमी ईश्वर की ओर से, धर्म की ओर से बिल्कुल बेखबर हो जाता है, सो जाता है, तब कलयुग होता है। अर्थात जब हम अपने हृदय में बैठे भगवान को नहीं देखते, बाहर की चीजें देख देख कर उसको भरते रहते हैं, उसका नाम कलयुग होता है। उसका नाम कलयुग है। कलयुग, तो अंदर ना देखे बाहर देखे, उसका नाम कलयुग है। कलयुग बाहर से नहीं आता। जब हम उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं, तब वो आकर वहां जम जाता है। जब हम करवट बदलने लगते हैं, तब उसका नाम द्वापर होता है। अर्थात ऐसा या वैसा, संशय का युग, बेहोशी का, नींद का युग कलयुग और संशय का युग द्वापर। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खड़े होते हैं, तब उसका नाम त्रेता युग होता है। उत्तिष्ठ त्रेता भवति। जब हम दुनिया की चीजों की ओर कम और अपने दिल की ओर ज्यादा देखने लगते हैं, तब हमारे जीवन में सतयुग आ जाता है। मतलब हमारे जीवन में सारा दिन सतयुग कलयुग, कभी कुछ आता है। कृतम संपद्यते चरण। भागवत में ऐसा वर्णन है कि जुआ घर आदि में कलयुग रहता है, जहां लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता है, वहां द्वापर रहता है, और जहां यज्ञ याज्ञ पौर्णमास का स्थान रहता है, वहां त्रेता रहता है, और जहां भगवान का ज्ञान ध्यान अनुभव रहता है, वहां सतयुग। इसलिए दुनिया भर के लिए ना सही, आप अपने लिए जब चाहें तब सतयुग बना सकते हैं और भौतिकवाद के वर्चस्व से मुक्त हो सकते हैं। इसको दीदी एक बार ना हम एक लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया था, इसी तरह का एक एग्जाम्पल था। कहते हैं जैसे बाहर तपती लू चल रही होती है, खूब गर्मी होती है, आप उस लू को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कमरे में तो एसी चला के ठंडक ले सकते हो। तो बाहर जो कुछ भी हो, आप अपने दिल में तो वही हो ना कि अपना मन सुधार बस। यदि हमारा मन धर्म अर्थ में लगा हुआ है, परोपकार में, तो कलयुग हमारा क्या कर सकता है? हमारे अंदर सतयुग है। सृष्टि का प्रवाह ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर का सहारा लेकर उसके विपरीत भी चल सकते हैं, और पौरुष में भी अंतर्यामी की प्रेरणा रहती है। दुनिया में अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिन पर भौतिकवाद का कोई असर नहीं है। इसलिए समय से और भौतिकवाद से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप होना चाहते हैं तो खूब आनंद से हों, क्योंकि अर्थ भी एक पुरुषार्थ है,
भोग भी एक पुरुषार्थ है, धर्म भी एक पुरुषार्थ है, त्याज्य नहीं है, लेकिन परम पुरुषार्थ तो अपने हृदय को भगवान से जोड़ना ही है। वो परम पुरुषार्थ। भौतिकता का, भौतिकवाद का प्रभुत्व तो सब जगह देखने में और आता है। जिसका हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है, परोपकार में दिन रात लगा हुआ है, उसके लिए कलयुग कहाँ है? और मजे की बात यह है कि जिसके अपने हृदय में कलयुग नहीं है ना, उसको आजू बाजू वाले सतयुग ही मिलेंगे। सही बात। अगला प्रश्न, मन बड़ा जाना चंचल है। वापस जाना जल्दी। तेरे को भी दिखा देते हैं, वो आज आया था हमारा